एवरीवन, हाउ आर यू केम टू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपके लिए एक और हेयर केयर वीडियो लेके आई हूँ, लेकिन ये हेयर केयर वीडियो पहले से डिफरेंट है। बिकॉज ऑलवेज हम सोचते हैं कि हमारे पास इतने सारे हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं, हम इतनी DIY देखते हैं, हम उन्हें प्रिपेयर भी करते हैं, बट हमें समझ नहीं आता कि हमें कौन सी DIY कब फॉलो करनी है। एक साथ तो हम इतने प्रोडक्ट फॉलो नहीं कर सकते, ना ही इतनी DIY फॉलो कर सकते हैं। तो आपकी इस कन्फ्यूज़न का सॉल्यूशन हमारी आज की इस वीडियो में है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। तो हम स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग से। मॉर्निंग में उठकर मैंने देखा मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है, तो सबसे पहले मैंने अपना ब्रश किया एंड उसके बाद हल्का सा फेस वॉश किया एंड उसके बाद फिर मैं गई किचन में, अपना ब्रेकफास्ट पिक किया और घर में बना था पोहा। साथ में मैंने एक बनाना लिया बिकॉज मुझे थोड़ी सी कैलोरी भी चाहिए थी, और साथ में ऑरेंज जूस। और जब मैं पोहा खा रही थी तो उसका एक कंकड़, आप जानते हैं चावल में मोस्टली कंकड़ होते हैं, तो पोहे का कंकड़ मेरे दांत के नीचे आ गया। इसने मेरा पूरा दांत हिला दिया, इतना पेन हो रहा था। मैंने पोहा साइड में रखा, थोड़ा सा जूस लिया और जो अपना बनाना था उससे ही मैंने अपना पेट भरा, और उसके बाद फिर मैंने आगे की ये वीडियो कंटिन्यू करी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 से। और हाँ, वीडियो को पूरा देखना ताकि सब कुछ आपको क्लियरली समझ आए। तो जिस दिन भी आप अपना हेयर वॉश करते हैं, मॉर्निंग में आपको इस स्टेप को फॉलो करना है। ये हमारा हेयर ग्रोथ सीरम है। सीरम हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक होता है जो आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करे या हेयर फॉल को कंट्रोल करे, और दूसरा होता है जिन्हें हम सिर्फ अपने बालों पे अप्लाई करते हैं ताकि वो हमारे बालों की फ्रिजनेस या ड्राइनेस या जो भी डैमेज हेयर हैं उन्हें रिपेयर करे। तो अभी हम फॉलो करने वाले हेयर ग्रोथ सीरम, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी लिया है कंटेनर में, और उसमें मैंने 1 टेबल स्पून ग्रीन टी लीव्स डाली है। अगर आपके पास टी बैग है तो आप वो ऐड कर दीजिए, और करीब 10 से 12 लौंग। ये दोनों ही इंग्रेडिएंट आपके स्कैल्प के लिए बहुत अच्छे। ग्रीन टी हमारी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, साथ में हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, और लौंग का काम है कि स्कैल्प से जो भी प्रॉब्लम है आपके, फंगल इन्फेक्शन या डैंड्रफ, उन्हें क्योर करना, और साथ में प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर को स्टॉप करना। तो दोनों को मैंने करीब 3 या 4 मिनट के लिए बॉईल किया अच्छे से, और उसके बाद हम इसे ठंडा करके छान लेंगे और एक स्प्रे बॉटल में फिल कर लेंगे, या आप चाहें तो कॉटन से भी इसे अपने स्कैल्प पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो। एंड उसके बाद मैंने फिर अपना बन खोला और डायरेक्टली मैं इसे अपने पूरे स्कैल्प पे स्प्रे करूँगी। देखिए, मैंने बोला जैसे कि हमारे स्कैल्प के लिए है। अक्सर हम यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं कि हमें DIY अपने स्कैल्प पे अप्लाई करनी है या फिर अपने हेयर पे अप्लाई करनी है। तो जो DIY आपकी हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर फॉल के लिए, उससे आप ज़्यादातर अपने स्कैल्प में ही अप्लाई करोगे। उसे स्कैल्प से स्टार्ट करके अगर थोड़ा बहुत बच जाता है देन हम अपने हेयर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो DIY आपके हेयर को स्मूथ करने के लिए या हेयर को मैनेज करने के लिए, स्प्लिट एंड्स को रोकने के लिए या ब्रेकेज को रोकने के लिए होती है, उससे हम अपने सिर्फ बालों पे अप्लाई करते हैं। तो इसे हमें अपने स्कैल्प से स्टार्ट करना है, स्लीक बनाते हुए, बालों को डिवाइड करते हुए, छोटे छोटे पार्टीशन लेते हुए उसे अच्छे से स्प्रे कर देना है। उसके बाद आप अपना नॉर्मल बन बना लीजिए, या आप चाहें तो बालों को कॉम्ब करके ब्रेड भी बना सकते हैं। तो जैसा आपकी मर्जी, बिकॉज ये 3 से 4 आवर ऐसे ही रहने वाला है। चलिए फॉलो करते हैं सेकेंड स्टेप। सिर्फ फर्स्ट स्टेप को ही मॉर्निंग में फॉलो करना है, बाकी के जो स्टेप है उन्हें आप जब फॉलो करोगे जब आप अपने हेयर को वॉश करोगे। तो सेकेंड स्टेप मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप फॉलो करते हो तो इससे आपके हेयर फॉलिकल्स ओपन होते हैं, जिससे जो झड़े हुए बाल होते हैं उनकी रीग्रोथ होती है। अब जो लोग DIY फॉलो करते हैं उनके पास अपना कोई ना कोई DIY ऑयल भी होगा, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब हम DIY ऑयल अप्लाई करें, कब मास्क अप्लाई करें, या फिर कब सीरम अप्लाई करें। तीनों को एक साथ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सॉल्यूशन है कि अगर आप चाहें तो ऑयल को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑयलिंग करते हैं तो उससे बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि जो भी हेयर फॉल होता है, हमारे पोर्स क्लोज हो जाते हैं। तो अगर आप ऑयलिंग करते रहते हो, मसाज अपने स्कैल्प की करते रहते हो, तो उससे वो फॉलिकल्स बंद नहीं होते और आपकी रीग्रोथ भी कंटिन्यू रहती है, यानी कि जितने बाल झड़ते हैं उतने दोबारा से ग्रो करते हैं। तो इसलिए बार बार ऑयलिंग ना करें, लेकिन वीक में एक बार ऑयल ज़रूर अप्लाई करें। मैंने थोड़ा सा कैस्टर ऑयल लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने कोकोनट ऑयल को ऐड किया, और इस प्रोसेस के साथ मैं उसे हीट करूँगी, बिकॉज हम यहाँ पे सिंपल ऑयल यूज़ करें, कोई भी हमने अदर इंग्रेडिएंट नहीं इसमें ऐड किया है। तो इसलिए आप इसे इस तरीके से जब गर्म करोगे तो जो भी इसका न्यूट्रिशन है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। और हमें सिर्फ अपने स्कैल्प की मसाज करनी है, यानी कि हमें अपने सिर्फ इसे स्कैल्प पे अप्लाई करना है। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट होगा, हेयर ग्रोथ स्टार्ट होगी, हेयर फॉल कंट्रोल होगा, हेयर फॉलिकल्स ओपन होंगे और बालों को मजबूती मिलेगी।
अब अगेन कन्फ्यूज़न कि हमने ऑयल अप्लाई कर लिया है, हेयर ग्रोथ सीरम अप्लाई कर लिया है, क्या हम मास्क भी अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हो। ऑयलिंग के 10 मिनट बाद आपको ये मास्क अप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पे बनाना एंड कर्ड का मास्क प्रिपेयर किया है। आपको पता चल गया होगा अब तक कि बनाना मास्क मेरा फेवरेट है, और ये इसलिए फेवरेट है बिकॉज़ ये बालों को नरिश करता है, मैनेज करता है, स्मूथ करता है एंड कोलेजन को बूस्ट करता है। तो इससे हमारी हेयर ग्रोथ अच्छी होती है। तो इसलिए मैं बार बार बनाना मास्क ज़्यादा ट्राई करती हूँ। और इसमें मैंने जो बचा हुआ ऑयल था जिसे मुझे अपने बालों पे लगाना था, मैंने बालों पे नहीं लगाया था, उस ऑयल को मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो अगर आपको ऑयलिंग नहीं सूट करती तो आप सेकंड स्टेप को स्किप करके थर्ड स्टेप डायरेक्टली फॉलो कर सकते हो। इसमें आपको अपना कोई भी थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और डायरेक्टली हमें इसे अपने स्कैल्प से लेके लोअर हेयर तक अप्लाई करना है। ये एक तरीके से कह लो स्मूथनिंग मास्क या हेयर स्पा वाला जो मास्क है उस तरीके से ये काम करता है। तो जो भी हमारे हफ्ते भर के बाल होते हैं, डैमेज हो जाते हैं, फ्रीजी हो जाते हैं या रूखापन आ जाता है बालों में, सन की भी टच में आते हैं, तो उससे भी हमारे बालों का जो रंग है वो फेड होने लगता है, बाल रूखे रूखे हो जाते हैं। तो उन सभी प्रॉब्लम को बनाना मास्क अच्छे से क्योर कर देता है और आपके बाल बिल्कुल स्मूथ, सिल्की एंड मैनेज हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादातर बनाना मास्क ही ट्राई करती हूँ। और इसे मैंने अपने पूरे स्कैल्प पे पहले अप्लाई किया, साथ में अपने बालों को भी कवर किया, बालों पे भी अच्छे से अप्लाई करना, और लास्ट में जो बचा हुआ सॉल्यूशन है हमें अपने टिप हेयर उसमें डिप कर देने, जैसा कि ऑलवेज मैं करती हूँ। और इसीलिए मेरे बालों को मुझे ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज इसमें स्प्लिट एंड्स या ब्रेकेज की कोई प्रॉब्लम होती नहीं। अगर मेरा बाल ज़रा सा भी कहीं अटक जाता है तो मुझे बहुत पेन होता है, बिकॉज वो जल्दी से टूटता ही नहीं है। तो लास्ट में हमने अपने बालों का बन बना लिया और करीब इसे हमें 30 मिनट ऐसे ही छोड़ देना है, एंड उसके बाद हम अपना फिर हेयर वॉश करेंगे। बालों में शैम्पू अप्लाई करने से पहले बालों को अच्छे से पानी से धो लेना, ताकि जो भी बनाना या कर्ड है वो निकल जाएगा, बिकॉज बनाना स्टार्ची होता है। तो अगर ये आपके बालों में रह जाएगा तो हो सकता है आपको जू वगैरह भी हो सकती है। तो इसलिए हमें अच्छे से वॉश करना है और कोशिश करें कि बिल्कुल पका हुआ गला हुआ बनाना ही यूज़ करें, जो कि बहुत अच्छे से आपके बालों को नरिश कर देता है और बालों में चिपकता भी नहीं है। और उसके बाद आप अपना कोई भी शैम्पू अप्लाई कर सकते हो जो भी आप यूज़ करते हो। अच्छे से स्कैल्प को क्लीन करना है और झाग के थ्रू बालों को भी कवर कर लेना। यार मैंने ना ये स्क्रबर मंगाया था अमेज़ोन से, ये सीरियसली में यूज़लेस है, बिकॉज जब मैं इससे अपने स्कैल्प को क्लीन करी थी, अच्छा मसाजर है, बट ये ना मेरे बालों को पूरा उलझा रहा था, मतलब बालों को टैंगल कर रहा था। तो इसलिए मैंने इसे साइड में रख दिया और मैं इसे यूज़ भी नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज मैं हैंड से ही अपने स्कैल्प को अच्छे से क्लीन कर सकती हूँ और फिर जो भी झाग बनता है उससे ही मैं अपने बालों को क्लीन कर लेती हूँ। बिकॉज कभी भी शैम्पू बालों पे डायरेक्टली नहीं अप्लाई करना है, एंड उसके बाद फिर से हमें बालों को अच्छे से धो लेना है, ताकि जो भी हमारा शैम्पू है, जो भी झाग है वो हमारे बालों से निकल जाना चाहिए। एंड इसके बाद आप चाहें तो अपना कोई कंडीशनर अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। तो मैंने एक लूज़ बन बना लिया है फ्रंट में और अब मैं जा रही हूँ नहाने। मिलती हूँ नेक्स्ट स्टेप में। अब बात करते हैं एंटी फ्रीज सीरम की। क्या ये बालों में अप्लाई करना इम्पॉर्टेंट है? तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि आपके बालों की लेंथ क्या है। अगर आपके बाल शॉर्ट हैं तो शायद आपको इतना ज़रूरी ना हो, लेकिन अगर आपके बाल लंबे हैं तो जब आप ड्राई हेयर पे कॉम करते हो तो सीधा जो जोर पड़ता है वो आपके मिड हेयर पे पड़ता है। आपके मिड हेयर कमज़ोर हो जाते हैं और ज़्यादा खिंचाव की वजह से आपके बाल बीच में से टूट जाते हैं। तो इसलिए बालों में कॉम करने से पहले हमें सीरम अप्लाई करना चाहिए, जिससे हमारे बाल सॉफ्ट हो जाते हैं, मैनेज हो जाते हैं और आप आसानी से कॉम कर सकते हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे DIY सीरम फॉलो किया है, जो कि मैंने घर पे ही बनाया था। थोड़ा सा मैंने एलोवेरा जेल लिया है, उसमें मैंने 10 से 12 बूंदें रोज़मेरी की ऐड की है और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। हमारा DIY सीरम यहाँ पे रेडी। आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रिपेयर करके स्टोर करके भी रख सकते हो। तो मैंने इसे अपने गीले बालों पे ही अप्लाई किया। जब मेरे बाल हाफ गीले थे तो मैंने इसे पूरे हेयर पे अप्लाई करके एंड देन बालों को ड्राई कर लिया। ड्राई करने के बाद अब हम अपने बालों को कॉम्ब करेंगे एंड आप देखेंगे कि आपके बाल बिना उलझे बड़े आराम से सुलझ रहे हैं और आपकी कंघी आपके बालों से कैसे फिसल रही है। तो इसलिए सीरम हमारे बालों के लिए ज़रूरी है, बिकॉज़ ये हमारे बालों को बिल्कुल मैनेज कर देता है, स्मूथ कर देता है और डीटैंगल कर देता है। जब आप शैम्पू करते हो
तो डैट टाइम बाल बहुत उलझ जाते हैं, एक दूसरे में फंस जाते हैं वो, और जब सुखाते हैं तो उसके बाद और ज़्यादा उलझते हैं, और जब आप फिर कॉम्ब करते हो तो कहीं ना कहीं हमारे स्कैल्प पे या रूट्स पे या हेयर के मिड पे जोर पड़ता है। तो इसलिए सीरम ज़रूर फॉलो करें, चाहे आप अपना मार्केट बेस्ड कोई भी फेवरेट फॉलो कर सकते हैं या ये DIY। एक अमेजिंग बात बताऊँ, परसों मैं डॉक्टर के पास गई थी बिकॉज मुझे मेडिसिन लेनी थी, काफ़ी दिन से वायरल चल रहा है। तो डॉक्टर पहले मुझे देख रही थी तो मैंने सोचा पता नहीं क्यों ऐसे देख रही, फिर क्या उसने बोल ही दिया कि तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं। तो मैंने कहा थैंक यू। कह रही थिकनेस बहुत अच्छी है, ऐसा क्या लगाते हो अपने बालों में? तो मैंने कहा कुछ नहीं, क्योंकि ऐसे DIY बोलना थोड़ा डॉक्टर के सामने ऐसे मजाक सा लगता है, तो फिर मैंने बोला DIY। तो कह रही DIY में क्या? तो मैंने कहा वही जो चावल दाल हम लोग खाते हैं वही मैं अपने बालों पे लगाती हूँ। तो एक बार को हंसने लगी, फिर कह रही अच्छा रिजल्ट मिला है। तो यार ये देखो कि डॉक्टर हो चाहे डर्मेटोलॉजिस्ट हो या फिर आयुर्वेदा में हो, सब मानते हैं कि कहीं ना कहीं नेचुरल इंग्रेडिएंट भी काम करते हैं, और जब ऐसे कोई आपकी तारीफ़ करता है ना तो कहीं ना कहीं हमारी मेहनत का फल हमें मिल जाता है। तो चलिए अब आप अपना थोड़ा सा प्यार भी दिखा दीजिए, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।